छूना है उसको छुओ। इतना समय दुनियादारियां करके, लोक व्यवहार करके अभी तुम लोग थके नहीं हो? फिर मेरे से लोक व्यवहार पूछते हो। आत्मा की बात करो। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। हम सारा दिन यही सेलिब्रेट करते हैं। आत्मा का ज्ञान, अंदर का उत्सव, अंदर का मेलाप। जगत को मिथ्या जान लिया, गम का सिर फट गया हमसे टक्कर खा के। अब उसकी कब्र खोद के उसको गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास ये काम है। हमारे पास दुनियादारी नहीं है, बातें नहीं हैं, क्योंकि दुनिया ही नहीं है। दुनियादारी कहाँ से करें? लोग दिखें तो लोग व्यवहार करें, है ही नहीं लोग। आई राम, एक भगवान है, दूसरा कोई बना ही नहीं है। बस भगवान ही भगवान है तो मौज लगी पड़ी है। लोक व्यवहार करने जाएंगे तो लोकारित में फंस जाएंगे, दुनियादारी में अटक जाएंगे। फिर बैठ के वही माया की बातें करेंगे, फिर हंसेंगे, फिर रोएंगे। फिर ज्ञानी को कुछ करना ही नहीं है, दुनिया ही नहीं देखनी है, दुनियादारी क्या करनी है। लोक व्यवहार कितना ही अच्छा कर लो तो भी जूता मिलने वाला है। कुत्ते बेचारे ने इतनी सेवा की, चला गया दुकान पे, राशन ले आया, बस में चढ़ के घर पहुंच गया, आके बेचारे ने दरवाज़ा नॉक किया। इतना समझदार कुत्ता, उसके भी डंडे पड़ गए 2-3। मालिक बोलता है कि चाबी क्यों नहीं लेके गया था, मेरी नींद खराब कर दी। अगर लोक व्यवहार करोगे तो कुत्ते की तरह डंडे खाओगे, ना करने योग्य कर्म भी करोगे, ना हो सके सेवा ऐसी मेहनत भी करोगे, उसके बाद भी इनाम मिलेगा दुनिया से डंडे। लोग फिर भी कहेंगे ये तो किया, ये तो नहीं किया ना तुमने, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। अपने सगे बच्चों को ही देख लो, अपने आप को देख लो। माँ बाप ने सारी ज़िंदगी क्या नहीं किया। बेटे फिर कहते हैं आप उस समय पैसा लगाते मैं और पढ़ जाता, आपने कुछ नहीं किया, मेरी जीवन ऐसे रह गई। बेटियों को दहेज दे दिए, सारी ज़िंदगी देते रहे, मरते समय फिर गिद्ध वाली आँख रखती हैं। माँ बाप हमें क्या दे के जा रहे हैं? आपने पार्शियलिटी की, भाई को तो इतना दिया, मुझे इतना कम दिया, ले ओ भाई। सारी ज़िंदगी अच्छे बने, अच्छे चले, व्यवहार में मरे, मर्यादा में मरे, और लास्ट में हाथ आए डंडे। लास्ट में आई सबकी नाराज़गी, एक भी तुमसे खुश नहीं, एक भी तुमसे सुखी नहीं। तो अब मैं ये तो नहीं सिखा सकता बैठ के, तुम बोलो आप मुझे बताइए, मुझे नहीं आता ये, क्योंकि हमें गुरु ने नहीं सीखने दिया ये सब, पहले ही साइड कर लिया था। थोड़ा बहुत भी गए होते कुछ अक्ल आ जाती, गुरु ने पहले ही साइड कर दिया था। अब लोक व्यवहार तो बिल्कुल नहीं आता। सीधी सिंपल बात है, जो हमारी क्लास नहीं है वो प्रश्न मत करो, तुम गलत क्लास में आ गए हैं। ये क्लास लगाएंगे दुनिया वाले, तुम्हारे जो बड़े बूढ़े हैं ना घर में, ये क्लासें उनसे बैठ के लो, अच्छी ट्यूशन देंगे। कैसे व्यवहार में मरो, मर्यादा में मरो, दुनिया के पीछे मरो, फिर जूते खाओ, फिर 100 जूते खाओ, तमाशा घुस के वहीं देखो, ये वो सिखाएंगे। हमें तो गुरु ने दिखा दिया, राम जी का अनुभव बता दिया, जो कहता है व्यवहार मेरे को आरे की तरह चीरता है। बोला एक तरफ हो जाओ, दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। 50 बार सबका मानोगे, एक बार ना मानो, नाराज़गी हो जाएगी। तुम सबकी खुशी देखो, तेरी खुशी कोई नहीं देखेगा। ये है सारे लोक व्यवहार, हमें आते नहीं।
वहाँ कुछ है नहीं। जितना भागोगे अच्छे बनने के लिए उतने जूते मिलेंगे। दुनिया के व्यवहार का एग्जाम्पल भगवान बताते थे कि एक आदमी एक दिन मेला घूमने गया। मेले लगते हैं ना, तो एक आदमी गया मेला घूमने। वहाँ जाके क्या देखा, एक जगह बोर्ड लगा था, अजीब सुख देने वाला जूता घर। उसको लगा जाना चाहिए, नई चीज़ है, जूता घर और सुख देने वाला। तो जब गया अंदर, बोला हमको भी जाना है, पैसा दिया, टिकट लिया। तो वो एक जगह पर्दा हटाया उन्होंने, सीढ़ियाँ थीं, बोला आप ऊपर जाइए। पहला पैर रखा, 2 हाथ आए, गुदगुदा गए, उसको हंसी छूट गई। दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, एक जूता इस तरफ से कस के आके लगा। अगली सीढ़ी पे पांव रखा, फिर हाथ गुदगुदाने आ गए। चौथी सीढ़ी पे जूता इस तरफ से आ गया, फिर हाथ गुदगुदा गए, फिर सिर पे जूता लगा आके। पूरी सीढ़ियां चढ़ा ऐसे, जूते खाता हुआ और हंसता हुआ। ऊपर तो कुछ था ही नहीं, प्लेन प्लेटफॉर्म था। अब उतरो नीचे। अब उतरने में भी मुसीबत, उतरना भी उसी स्टाइल से, उतरो जूता खाओ, फिर हंसो, फिर जूता खाओ। नीचे आया तो चेहरा लाल। अब दोस्त और भी खड़े थे 2-3, वो पूछने लगे अच्छा था ऊपर? बोला बहुत अच्छा था। तो हम भी जाएं? वो जरूर जाओ। उसको लगा जब मैंने जूते खाए, मैं बेवकूफ बना, इनको भी तो बेवकूफ बनना चाहिए। दूसरा गया, उसके साथ भी यही हाल। तीसरा गया, उसके साथ भी यही हाल। चौथा गया, उसके साथ भी यही हाल। जब लास्ट में इकट्ठे हुए, सब हंसने लगे आपस में। तेरे को भी जूते पड़े, तेरे को भी पड़े, सबको पड़े। तो भगवान बताते थे ये दुनिया है अजीब सुख देने वाला जूता घर। सुख भी भासता है इसमें, पर जूते भी पड़ते हैं। और कोई किसी को ये बताने को तैयार नहीं है कि जूते पड़ते हैं यहाँ। सबको लगता है जब मैंने खाए तू भी खा। लिखा रहता है आजकल ट्रक के पीछे, नेकी कर और जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। पढ़ा है? लिखा रहता है कई जगह। तो वही हालत है दुनिया में। सबको लगता है मैंने जूते खाए, तू भी खा। तू क्यों बच जाए? तेरे को मैं क्यों रुकने दूं? तू भी खा के देख। ये होता है लोक व्यवहार। कोई किसी को सच बताने को तैयार नहीं है। कोई किसी को सद्बुद्धि देने को तैयार नहीं है। कोई किसी को ये कहने को तैयार नहीं है कि सुख है नहीं, भासता है खाली, हम अनुभव करके देख आए। ये बात सिर्फ गुरु बताता है कि जो आत्म सुख है वही सच्चा सुख है, और वो सुख तेरे ही भीतर है, बाहर सुख नहीं है। बाहर से हर सुख दुख रूप होगा, मिल तो जाएगा, मन मान भी लेगा, पर एंड क्या निकलेगी उस सुख की? दुखी तो निकलेगा। आज समझो हम कहते हैं हमने पैसे से सुख लिया, फिर जिस दिन पैसा चला जाएगा दुख दे के जाएगा। इनकम टैक्स पड़ेगी, सेल्स टैक्स पड़ेगी, रेड पड़ेगी। तो जहां से सुख आया वहां से दुख भी तो आ रहा है। जो सुख देता है वो दुख देता है। एक आत्माकार का व्यवहार जो स्वयं से स्वयं में, वही आनंद में रह सकता है। बाकी सबको कोई ना कोई कष्ट होता रहेगा। अगर आत्माकार से पूछो तुम्हारा व्यवहार कैसा है, वो कहता है मैं आपसे आप में वर्तता हूं। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त सर्व से वर्तता हुआ भी मुझी से वर्तता है।
अब भगवान से वर्तना, कोई वर्तना नहीं है। व्यवहार कहलाता है द्वैत में। अद्वैत में या परमात्मा में किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहारिक बुद्धि से ज्ञानी परे है। ज्ञानी को व्यवहार नहीं करना है, उसको प्रेम करना है। व्यवहार में इच्छा हो जाएगी, व्यवहार में हम सोचेंगे हमने ये किया तो सामने वाले ने क्या किया। पर प्रेम क्या है? प्रेम कहता है एक ना दो, तू और नहीं मैं और नहीं। प्रेम की भावना ये वाली है। प्रेम की भावना व्यवहार की नहीं है। व्यवहार में आपका मन हमेशा तौलता है, मैंने ये किया तो इसने क्या किया, मैंने इतना दिया उसने कितना दिया। आप देखो शादी ब्याह होते हैं ना, तो बिठा देते हैं किसी को सगन लिखने के लिए। जो लोग शगुन दे रहे हैं लिखो। वो कॉपी किस काम आएगी? वो कॉपी काम आती है कि जब किसी के घर शादी होती है, फिर कहते हैं वो कितना दे के गया, हम फिर उसको उतना देंगे। ये व्यवहार हो गया। तू मेरे घर आया तो मैं तेरे घर आऊंगा। रिश्तेदार कई बार नाराज हो जाते हैं, आप लोग तो आते नहीं, हम क्यों आए? अच्छा इतने साल हम आते थे, क्या हो गया अब तुम आ जाओ। व्यवहार हो गया। व्यवहार में हमेशा कंपैरिजन्स होंगे, पर जहां प्रेम होगा नो कंपैरिजन्स एट ऑल। वहां व्यवहार नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। ज्ञानी ये नहीं सोचता किसने क्या किया, उससे जो हो जाता है। प्रेम में जो हो जाता है, ये नहीं तुमने मुझे 21 दिया तो मुझे 31 ही देना है, 11 है तो भी चलेगा, 51 हो जाएगा तो भी चलेगा। प्रेम में तौल नहीं होता। जैसे अपने घर में होता है, हम अपने बच्चों से तौलते हैं क्या? बच्चों ने बर्थडे गिफ्ट क्या दिया, अभी हम क्या देंगे, ऐसा तौला नहीं जाता। बच्चा एक चॉकलेट भी ले आए, आप खुश हो जाते हो। बच्चे की बर्थडे पे ये नहीं सोचते 5 रुपए वाली चॉकलेट लाया था 10 की दे देती हूं। नहीं बेटा ड्रेस लेनी है, साइकिल लेनी है, ये चीज मांग रहा है कई दिन से, ले देते हैं। व्यवहार नहीं है ना, प्यार है घर में। इसी तरह से ज्ञानी का सर्व में आत्म भाव है, और वो ना व्यवहार करे तो भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। समझो आज हम आपके घर आते हैं, जरूरी नहीं हम 2 किलो संतरे लेके आएंगे, पर तेरी मासी चाची आएगी, बेटी के घर जा रही हूं, फ्रूट लूं, टोकरी बनवाऊं, कोई चॉकलेट बॉक्स लेके जाऊं, कैश का लिफाफा रखूं, वो सोचेगी हमें जरूरत नहीं है, हमसे कोई एक्सपेक्ट भी ना करेगा। बोलोगे आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा ही होगा ना। तो जिसके अंडर व्यवहार की भावना नहीं, उससे भी कोई व्यवहार की उम्मीद नहीं रखता है। जब हमारे अंदर व्यवहार की भावना है तो दूसरे लोग भी हमसे व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। अपने अंदर की व्यवहारिक बुद्धि हमें खुद खत्म करनी आनी चाहिए। क्यों पढ़ते हो व्यवहार में? कई बार सत्संग में भी लोग पढ़ते हैं व्यवहार में। शादी होती है ना किसी के घर, आपको तो कार्ड दिया, फलानी सत्संगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फलानी। हम बोलते हैं एक जगह आ गया हम सारे आ जाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ कोई बुरा नहीं मानेगा कि मुझे तुमने खास कार्ड नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आ रहा। कोई सत्संग रखवाता है, पूछते हैं किसी को कहना है, हम बोलते हैं नहीं, अनाउंस हमने कर दिया सब पहुंच जाएंगे। हम लोगों का आपस में कोई व्यवहार ही नहीं। फिर पूछते हैं कुछ देना है, उनका नहीं, जो सत्संग का गिफ्ट चला गया एनफ है, कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। कोई व्यवहार है ही नहीं आपस में। और प्यार इतना है
अगर आप किसी के पास सुख दुख आ जाए, सारे पूछते हैं हॉस्पिटल ज़रूरत है, हम चले जाएं, रात रहना है, खाना भेजना है, कोई और काम है। डेथ हो जाती है किसी के घर, किचन संभाल लेते हैं जाके, 4-4 दिन काम कर लेते हैं सब। प्यार तो इतना है, लेकिन व्यवहार नहीं है किसी भी तरह का। फिर भूल भी जाते हैं कि हमने इसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, हो गया सहजी। तो यहां पर लोक व्यवहार मत सोचो, यहां आके सोचो हम ज्ञान में स्थित कैसे हो जाएं, मेरा सर्व में आत्म भाव कैसे हो जाए। और आप देखो, जब हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं, व्यवहार तो अपने आप अच्छा हो जाता है। दुनिया में लोग व्यवहार पॉलिश करते हैं, हम लोग अपना मन पॉलिश करते हैं। जब मन की भावनाएं अच्छी हैं, आप व्यवहार खराब कैसे करोगे किसी से? आपके मन में द्वेष ही नहीं है किसी के लिए, अब शब्द निकलेगा, गलत बात बोल पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपके मन में फीलिंग्स गलत हैं, बहुत कोशिश करते करते भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाओगे। मान लो बहुत कोशिश भी कर लेते हैं, हम ना अच्छा बोलेंगे, अच्छी बात कहेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मन के खिड़की दरवाजे तो हैं भाई, इसीलिए ये कोशिश में मत लगो। वो एक अलग बात है, गुरु बोलता है व्यवहार सिद्धि के बिना परमार्थ सिद्धि नहीं है। पर व्यवहार सिद्ध करने के लिए भी तो भाव शुद्ध चाहिए ना। आज किसी का भाव प्योर है तो वो किसी के लिए गलत शब्द, गलत व्यवहार वैसे ही नहीं कर पाएगा। जब राम देखोगे तो काम दृष्टि तो हो ही नहीं सकती। तो पहले क्या सीखना पड़ेगा? राम भाव बनाना पड़ेगा ना। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, उसी भी राम। अब स्वामी शरणानंद को सांप काट गया, कोई आया पता करने, स्वामी जी क्या हो गया? कहते हैं भगवान का दूत हाल चाल पूछने आया था, पूछ गया। अब इतना अच्छा भाव कैसे बन सकता है? ये नहीं कहते भगवान रूप सांप आया था। आप लोगों का भी अभ्यास चलता है ना, भगवान रूप फलाना फलाना फलानी दिख रहा है, वो सीधा बोलते हैं भगवान का दूत आया था, हाल चाल पूछ गया, शिकायत नहीं है। अरे मैं निकल रहा था, अंधा तो वैसे ही हूं, सांप काट गया, कोई स्टोरी नहीं बनाई उन्होंने। ये हुई ना व्यवहार सिद्धि। एक सांप तक में भी बुरा भाव नहीं गया उनका। सम डिस सब खे, आत्म जग खे। सबको समदृष्टि से देखो, आपका व्यवहार वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। निरिच्छा हो जाओ, व्यवहार वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। जहां इंसान इच्छा रखता है, अहंकार रखता है, उल्टे सीधे भाव है मन में, व्यवहार तो वहीं बिगड़ रहा है उसका। और क्या हो रहा है? अगर अंदर इच्छा ना हो, व्यवहार की कोई भावना ही नहीं है। और वैसे देखा जाए, बचपन से व्यवहार सिखाया तो बहुत, जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तू, फिर अब आपने अप्लाई नहीं किया जीवन में। व्यवहार तो बचपन से स्कूल से सिखा रहे हैं। क्राइस्ट ने भी बोला, अपना अपकार करने वाले को भी अभय दे देना। कोई तुम्हारा उपकार की जगह अपकार कर जाए, बुरा कर जाए, अभय दान दे दो उसको भी, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो उसकी बात का, उलझो मत उससे। यही तो व्यवहार सिद्धि है। लोग सोचते हैं व्यवहार सिद्धि माना मेहमान आए, मैंने अच्छे से प्लेट्स लगाई, अच्छे से टेबल लगाई, अच्छे से खाना खिलाया, शोबाजी सारी। पर हम कहते हैं व्यवहार सिद्धि का सीधा सीधा अर्थ है, तुमको कैसा भी मिले पर तुमसे जो दिया जा रहा है उस पे ध्यान दे लो। तुम्हें किसी ने क्या दिया इस तरफ ध्यान मत दो, पर तुमसे किसी को क्या मिला। दादाजी को कोई बोलता था, फलाने ने मेरे से
गलत व्यवहार किया, दादा बोलते थे उसको छोड़ दे, उसने गाली भी दी, छोड़ दे। तू बता तू क्या दे आया पलट के? क्योंकि गाय घास खा के भी दूध दे रही है, सांप दूध पी के भी जहर दे रहा है। व्यवहार सिद्धि तो यहां से देखो। आप बताओ आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपसे, जैसे अब क्राइस्ट है, जुडास कहता है मुझे विश्वास है क्राइस्ट ने मुझे माफ कर दिया होगा। इतनी बड़ी बात बोल सकता है शूली पे चढ़वाने वाला अवतार को। कहता है मुझे विश्वास है क्राइस्ट ने मुझे माफ कर दिया होगा। आपके लिए कोई बोल सकता है ऐसी बात? मुझे विश्वास है इसने मुझे माफ कर दिया होगा। या उसको अंदर लगता है गालियां तो ये दे रहा होगा, बुरा तो ये मेरे को बोल रहा होगा। ये विचार तो नहीं आता किसी को? डरता तो नहीं है कि पलट के ये भी मेरा कुछ बिगाड़ेंगे? बदले की भावना अक्सर लोगों के अंदर रहती है। मैं भी बदला लेके रहूंगा, मैं भी बताऊंगा इसको। तो जब हम इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठे, बाहर का व्यवहार जितना मर्जी दिखावे वाला अच्छा कर लें, सोने के कप में चाय पिला दो किसी को, क्या हो जाएगा? आरती उतार लो किसी की, क्या हो जाएगा? चलो आज व्यवहार सिद्धि की यहां बात करते हैं। गुरु को घर बुला लो, आरती उतार लो, हार पहना दो, पर वचन नहीं माना तो काय की व्यवहार सिद्धि है? दिखावा हो गया। लेकिन ज्ञान से आपने अपने को बनाया, पाण गुरु तुम्हारे शुक्राने मानेगा। शुक्र है इन्होंने अपने मन को मोड़ लिया, चेंज कर लिया, बदलाव ले आए अपने अंदर। जो मेन बात है उसकी तरफ ध्यान दो। बाहर का व्यवहार तो क्या करेगा? अब व्यवहार से तो रावण ने भी बड़ा सुंदर कर लिया ऐसे। जब जरूरत पड़ी पुल बना लंका तक जाने के लिए तो मुहूर्त करने आ गया, मना नहीं किया, पंडित था ना। अब राम जी पंडित कहां से लाते? रावण को ही मैसेज भेजा, आ मुहूर्त कर जा, पुल बनाया है हमने। व्यवहार तो अच्छा रखा, आ गया, पुल का मुहूर्त कर गया आके। अब कोई कहते हैं सोने की सीता ले आया था। अब राम जी के पास गोल्ड कहां से आया? रावण ने ही बनवाई होगी। कोई कहते हैं सीता को साथ लाया था क्योंकि ऐसे यज्ञ पूरा ना होता। व्यवहार तो बड़ा अच्छा रख लिया, लेकिन उनकी पत्नी चुराए बैठा है। तो ये तो अजीब हो गया ना। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान। अब एक तरफ से बोला माया का अंधकार, उधर से उसको उजला भी कह रहे हैं। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला। ऐसा अंधेरा कोई नहीं होता दुनिया का। अंधेरा तो अंधेरा होता है, लेकिन ये माया का अंधेरा है जो बाहर उजला है भीतर काला है। अजीब है ये, इसको तू पहचान। अब ऐसे देखा जाए तो रावण ने बहुत अच्छा काम किया, मदद करने आया है, पुल का मुहूर्त कर गया आके, डरा भी नहीं कि वहीं लड़ाई हो जाए, सीता छीन लें कहीं मेरे से, वहीं पर आ गया। लेकिन जो इतना बड़ा कुकर्म किए बैठे है, तो दुनिया में सब क्या करते हैं? बाहर के व्यवहार को पॉलिश करते हैं। गुरु कहता है अंदर से चेंज हो जाओ, मन की कुभावनाएं खत्म करो। अब ऐसे तो कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना बाहर मांझी गागरिया। शिव जी की लोटी मांझ के पानी चढ़ाए, अपने मन का क्या किया? मन तो वही मैला का मैला वापिस ले आए। उल्टा प्रार्थना कराए, भगवान एक सांप भेजना मेरे दुश्मन को काट जाए। शिव जी आपके पास तो त्रिशूल है, नाश कर दो मेरे दुश्मन को। भक्ति का रूप ये वाला। भक्ति मन नहीं साफ कर रही, उल्टा भक्ति आपको मैला करे जा रही है। दुश्मनी वहीं की वहीं, भक्ति में मन निर्मल हो जाता, लेकिन उल्टा हो गया काम। तो ऐसी व्यवहार सिद्धि किस काम की? जितना मर्जी बाहर के व्यवहार अच्छे कर लो,
पर जो परिवर्तन लाना है अंदर, जब तक वो नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। अंदर परिवर्तन लाओ, अपने आप को बदल के दिखाओ, इतना ऊंचा उठ के दिखाओ। ये है असली व्यवहार सिद्धि। तो संत के पास कोई आया और गालियां देने लगा बहुत, 1-1.5 घंटा खूब बोल बोल के गालियां दे के चला गया। थोड़ी देर में कोई आया, फल की टोकरी रख गया संत जी के पास। एक शिष्य को बुला के कहते हैं, वो जो अभी गाली दे गया था, ये टोकरा दे आओ उसके घर। संत जी आपका दिमाग खराब है, वो गालियां दे के गया और आप कह रहे हो टोकरा फ्रूट्स का दे आओ। कितनी एनर्जी लग गई होगी, थक गया होगा। मेरे को जरूरत नहीं है फल की, मैं तो बैठा सुन रहा था आराम से, पर उस बेचारे को बहुत जरूरत है, जल्दी फ्रूट्स पहुंचा के आओ। अब ऐसे बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये संतों का व्यवहार है। अगर सीखना है ना तुम्हें लोक व्यवहार, ये है हमारे यहां का लोक व्यवहार, ये वाला है। संतों के दर की रीति ये वाली है। फिर भूल करते हो, फिर माफ करते हैं, बांह पकड़ के मंजिल तक ले चलते हैं। उनको तुमसे 1 गिलास पानी की भी इच्छा नहीं है। हमारे यहाँ के सारे व्यवहार उल्टे हैं दुनिया से। जो व्यवहार दुनिया के लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर सारे व्यवहार एकदम उलट हैं। लोग कहेंगे कोई गाली दे रहा है तुम भी दो, हम कहेंगे नहीं, अगर कोई निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, तुम प्यार से झोली में डालते जाओ। दुनिया देंदी लख लख ताने, गुरुमुख झोली पांदे ने। हम कहेंगे बदले की भावना ना रखो, अच्छा भाव रखो, उसके अंदर भी अच्छाई आ जाएगी। हमारे यहाँ ये व्यवहार है। ये नहीं कि तुम आए हो चाहे जरूर पी के जाना, ये व्यवहार नहीं है हमारे पास। हाँ तुम्हें जरूरत है, तुम्हारा ही घर है, जाओ चाय बनाओ और पी लो, हमें भी पूछ लो। हमारे यहाँ ये व्यवहार नहीं है कि ट्रे सज के आएगी, हम तुम्हें पूछेंगे, आओ जी माता जी बहन जी बैठो, पानी पियो, चाय पियो, तुम्हारा घर है, जाओ जो जरूरत है खा पी लो अपना, हमें भी बना के खिला दो उल्टा। हमारे यहाँ ये व्यवहार है। और दुनिया में तुम बैठे रहेंगे, अभी पानी की ट्रे आएगी, फिर देखोगे कैसे गिलासों में आई, फिर चाय पूछी कि नहीं, खाना पूछा कि नहीं। हमारे यहाँ कोई टेंशन ही नहीं, जिसको आना है आ जाए, जिसको जाना है चला जाए, रहने आ जाओ, खाओ पियो, जो मर्जी करो। हमारे यहाँ का व्यवहार है, ये घर ही तुम्हारा है। हम मानते ही नहीं हमारा घर है, फिर हमें तुम्हें मिन्नतें करनी पड़े रहो, फिर तुम्हें देखना पड़े खाओ। हमारा व्यवहार ही यही है कि घर ही तुम्हारा। कोई बार मेरे से सब लोग पूछते हैं हम रह जाएं, हम कहते हैं हमसे क्यों पूछते हो, घर तुम्हारा, हम तो यहाँ रहते नहीं। तुम्हारा घर है, तुम्हें रहना है, जितना मर्जी रहो, जब मर्जी रहो, जो मर्जी खाओ, एंजॉय करो, उल्टा तुम बनाओ मैं भी खिलाओ। हम जाते थे वहां, अब कभी कभी परहेज होता था, गुरु के पास जाते थे, कोई तबीयत ठीक नहीं, कभी कैसे बोल भी दो कि तबीयत ठीक नहीं है, तो बोलते थे यहाँ कौन सी दिक्कत है, हो जाएगी केयर, तुम्हें कोई मना है, तुम जो मर्जी बनवा के खाना। अब चले भी जाओ, फिर जो बनता था अपने लिए थोड़ा भी बनाया परहेज वाला, भगवान हंसते थे, बोले 1 कटोरी मेरे पास भी दे जाना, हम भी चखेंगे तुम कैसा खाना खा रहे हो। हमारे यहाँ तो ये व्यवहार है। वो ये नहीं बोलते थे हम किसी को भेज दें, कोई बात पूछ लेते थे, लड़के हो तुम लोग, दिक्कत तो नहीं होगी, और अगर बना रहे हो अच्छा फिर हमें भी भेजना, खा लेंगे मिलके। कई बार फ्रूट्स लेके आते थे सर्दियों में, बहुत कल भी मेरे को बात याद आ रही थी। हमारा जहाँ रूम होता था, इधर भगवान का आंगन पड़ता था साइड से, तो सर्दियों में वहां बैठ जाते थे आके। तो अभी हम ना सत्संग से आते ही थे या तो कोई ना कोई बुलाने आ जाता था, या मैसेज आ जाता था जगह बनाओ भगवान आ रहे हैं, बैठ जाते थे मिलके। अब रूम में कुछ रखा है, बिस्किट रखा है, केक रखा है, कोई फल लाके रखा है, तो रूम वाले हम लोग भी निकाल के ले जाते थे, अंदर से भी आ जाता था, बैठ के वहां पिकनिक कर लेते थे आंगन में, इतना बढ़िया हो जाता था।
कोई ये नहीं कि ये होगा ये नहीं होगा, कुछ फिक्स नहीं था। उनके लिए फ्रूट्स आए, उसी में से हम लोगों को खिलाते रहते थे, तुम ये खाओ तुम ये खाओ, अरे ये एप्पल बहुत अच्छा है खा के देख, अमरूद बहुत अच्छा लग रहा है खा के देख। कभी कभी और प्लेट मंगवा लेते थे, अच्छा आधा हम खाएंगे आधा तुम खाओ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। वो तो चाय पीते रहते थे, प्लेट में अपने लिए निकाल लेते थे, कप हमें पकड़ा देते थे, ये बाकी चाय तुम पी लो। कोई ऐसा व्यवहार नपा हुआ था नहीं। और कभी नहीं मौज आई तो चुपचाप खाते रहते थे, आंख भी नहीं मिलाते थे, खा लेते थे चुपचाप। ऐसा भी होता था, ये भी जरूरी नहीं रोज मिलेगा। भाई हम बैठ गए आस लगा के, गुरुजी देख ही नहीं रहे, वो अपना मुंह नीचे करते थे, खाते रहते थे, या फिर इधर उधर देखते रहते थे। जब प्लेट खाली हो जाती थी फिर हाँ और सुनाओ, कुछ सुना नहीं रहे हो, सारे चुप बैठे हो। ऐसा भी होता था। हमारे पास ऐसा कोई दिखावा था नहीं और है भी नहीं आज तक, ऐसे ही चलता था। कभी कोई पास बैठा रहता था, काट दो फ्रूट, काट के खिलाते जाओ, खाते रहते थे मजे से। तुम खाओगे, बचा ही कहां गुरुजी, आप खा लो अब। तो कोई बुरा भी नहीं मानता था, कुछ नहीं, बहुत सहजता, हर चीज में सहजता। हम लोगों को व्यवहार नहीं है, सहजता है, प्यार है आपस में। और प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें बुरा नहीं लगता, सीधी सी बात है। प्यार एक ऐसी चीज है इसमें बुराई दुआई एक्सपेक्टेंसी नहीं होती, तो बुरा क्या लगेगा, कुछ भी नहीं बुरा लगता, सब अच्छा लगता है। तभी तो संतों के दिल बड़े हो सकते हैं, इसीलिए हो सकते हैं, वो अंदर से ही प्रेम स्वरूप होते हैं। आप भी अंदर से प्रेम स्वरूप हो जाओ तो बाहर से कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा, मैं ये सीखूं मैं वो, और फिर प्यार में आ भी जाता है सब कुछ। जिसके लिए प्यार होता है ना मन में, उसके लिए कुछ भी करते हैं तो अच्छे से ही करते हैं, खुशी आती है अंदर से किसी के लिए कुछ करने में, तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बाकी दिखावा करके क्या करना है, किसको दिखाना है, दूसरा है क्या जिसको दिखाना है। और बाकी लोकारीत में, उसमें तो फिर वो बातें आ जाती हैं, शादियां कैसे कराओ, कौन कौन सी रीतियां करनी है, कौन कौन सा काम करना है, वो हम लोगों को आते नहीं और जरूरत भी नहीं है। क्योंकि ऐसे कुछ ना कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं बड़े बूढ़े, वो सब कुछ बताते रहते हैं, करते रहते हैं, कराते रहते हैं, कोई टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं। हमें जो सीखना है वो सीखें, गुरु के पास आके जो ज्ञान का निश्चय करना है, जो आत्मा का निश्चय करना है, जो अपनी स्थिति बनानी है, उसकी तरफ ध्यान दे दें, वो सब तो चलता रहेगा। और मिला क्या, लोक मर्यादा में किसी को भी मिला क्या, समझो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पर सारी जिंदगी उन्होंने कैसे दुख से ही बिताई। लोक मर्यादा में तो ये हालतें होती हैं, कहीं से सुख नहीं मिला, पिता का वचन निभाया, मां का वचन निभाया, सब किया, धोबी का भी निभा दी मर्यादा, अपना घर तो बिखरा ही रहा सारी जिंदगी। तो क्या सिखाया उन्होंने, जितनी दुनियादारी में पड़ोगे अपना सुख गवा बैठोगे, जितना लोगों के पीछे भागोगे अपना आनंद गवा बैठोगे। इसीलिए दुनिया के पीछे भागना बंद कर दो, दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। कबीर जी के पास चोर आ गया, कहता है मैं आपकी शरण हूं, उन्होंने उसको बेटी के पास सुला दिया। संतों के व्यवहार देखो, तुलसीदास एक समय स्त्री के इतने दीवाने, और जब वो गए, मायके गई हुई थी, कैसे लाश के ऊपर उसको समझ लिया किश्ती है, सांप को समझ लिया रस्सी है, पहुंच गए औरत के पास, उसने एक ठोकर मार दी, हाड मास की देह ममता से इतनी प्रीत,
ते साधी जो राम में होत ना को भव भीत। ऐसी ठोकर मार दी, सुन के वापिस आ गए और जंगल चले गए सन्यास लेके। पत्नी गई फिर मनाने, मेरे से गलती हो गई, अच्छा अब आप चलिए वापिस। सांप ने कैंचुल उतार दी, अब दोबारा थोड़ी घुसेगा उसमें। एक शब्द बोल के उसको वापिस कर दिया। यह व्यवहार सिद्धि है। सन्यासी होके दोबारा माया को क्यों अपनाए? ये यहां की व्यवहार सिद्धि है। संत है तो दोबारा संसार में ना जाए। शिव पार्वती का भी मिसाल आता है। एक भक्त की परीक्षा ली थी उन्होंने, एक सन्यासी भक्त की, एक गृहस्थी भक्त की। सन्यासी भक्त के यहां गए, पार्वती सुंदर स्त्री का रूप बना के गई और बोला भाई हमको रात रहने दो। कहता है ठीक है, स्त्री अंदर वाले कमरे में सो जाए, पुरुष बाहर आंगन में सोएगा। चलो मान लिया दोनों ने। आधी रात को उठ के पार्वती के कमरे में पहुंच गया वो सन्यासी। तो भगवान ने दिखाया कि ये सन्यासी की मर्यादा नहीं है। कितना ही कारण आ जाए सामने, सन्यासी फिर माया को ना अपनाए। गृहस्थी भक्त के घर में गए, उसको कहा, बोला स्त्री अंदर सो जाए मेरी स्त्री के पास, आप इधर मेरे पास सो जाइए। खूब सेवा की, आओ भगत की। सुबह आखिर शिव पार्वती ने दर्शन दिए उनको। बोला फिर गृहस्थी भक्त है तो वो अपने गृहस्थ धर्म में पूरा। आप जहां बैठे हो वहां के हिसाब से आपके अंदर नियम, संयम, मर्यादाएं ये सब जागृत हो जाएं। ये व्यवहार सिद्धि है। एक सन्यासी भूखा था, ऊपर चिड़िया की फैमिली रहती थी। तो जो चिड़ा था बड़ा, वो पत्नी को बोलता है मैं नीचे जाके आग में कूद रहा हूं। उसने आग जलाई है हाथ सेकने के लिए। मैं कूद रहा हूं, वो मुझे खा लेगा, थोड़ा राहगीर को भूख मिट जाएगी। चिड़िया बोलती है अगर आप कूदोगे उसका कितना पेट भरेगा, मैं भी साथ कूदती हूं ताकि कुछ तो खा ले। बच्चे बोलते हम भी कूदेंगे। तो शास्त्रों में मिसाल आता है कि गृहस्थ भक्त ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर सबको सुख देने के लिए त्याग की भावना हो। ये मर्यादाएं हैं। सीखनी हो ये चीजें सीखो, अंदर के परिवर्तन, बाहर के नहीं। क्योंकि मन नालायक है, बाहर से व्यवहार अच्छा करने के लिए तो कुछ भी करेगा, पर अंदर तो अपनी भी सोचता है, अपना स्वार्थ भी रखता है। अभी देखो आप कहीं लेना देना ही करते हो, सोचते हो लड़के की शादी है डबल होके मिलेगा, लड़की की शादी है मिलना तो कुछ नहीं। मैंने अब आगे कौन से बच्चे ब्याहने हैं जो मैं इतना करूं? आता है ना सब कुछ दिमाग में। ये गृहस्थी भक्त नहीं हो सकता। स्वार्थ ना रखे आगे, जो बन पाए वो कर दे। ये ना विचार करे पलट के मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों के पीछे ना जाए, पर अपनी निष्ठा में रहे और ईश्वर का दिया हुआ समझ के ईश्वर के निमित्त यज्ञ में अर्पण करता चले। आज जो कुछ हमारे पास है ईश्वर का दिया हुआ समझें और फिर ईश्वर के निमित्त यज्ञ में अर्पण कर दें। इसको कहते हैं तन मन धन देना। तन मन धन कोई स्पेशली नहीं दिया जाता। मान लो आप कहते हो मैं भगवान को तन मन धन देता हूं, तन तो भगवान ने ही दिया, आप भगवान को क्या दोगे? गुरु को तन मन धन देता हूं, तो गुरु क्या करे तुम्हारे तन को यहां बिठा के? अपने घर में रहो।
पर तन मन धन अर्पण करने का मतलब क्या है? तन भी सेवा में रहे, मन ईश्वर के सिमरन में रहे, और धन भी जहां जरूरत हो ईश्वर का यज्ञ समझ के हो गया खर्च, कोई बात नहीं। ऐसी फीलिंग बना लो अपनी, ऐसा भाव बना लो अपना, उसमें कल्याण हो जाएगा। बाकी बाहर से दिखावा करने के लिए फलाने भाई ने इतना दान दिया बोर्ड पे लिखो, ये व्यवहार सिद्धि नहीं है। आपको ईश्वर से ही व्यवहार करना नहीं आया। ईश्वर ने सब कुछ दिया, स्टैंप नहीं लगाई, आप उसके दिए में से थोड़ा सा अर्पण करते हो और बोर्ड पे नाम लिखा डालते हो। इतना 11,000 दान, 21,000 गुप्त दान, फलाना दान। गुप्त दान भी तुम्हें तो पता है लोगों के लिए गुप्त है, तुम्हें पता है। और जब कोई पूछता है, मुझे तो अक्सर लोग टकराते हैं, मंदिरों में सत्संग होते हैं ना, आ जाते हैं मिलने उनके पदाधिकारी जो होते हैं, फिर ये जी बस दानी सज्जनों की सूची, मैं ही था पहला, ये जो ऊपर लिखा है ना गुप्त दान, मेरे वाला ही है, ये 51,000 मैंने ही दिया था, लिखा है खाली गुप्त दान। ये बल्कि और ईगो बढ़ा रहा है कि देखो मैंने अपना नाम भी नहीं लिखवाया, बाकियों ने नाम लिखवाए हैं, मैंने गुप्त दान किया। दादा भगवान के पास एक आई थी, दादा मेरा आदमी ना जो करता है बिल्कुल गुप्त दान करता है। दादा बोले तेरे को कैसे पता? अगर आदमी गुप्त दान करता है तुझे कैसे पता? और टेलीफोन, टेलीग्राम और टेलीवुमन, ये तीनों खबर जल्दी पहुंचाते हैं। टेलीग्राम जल्दी पहुंचती है, फोन पे उसी टाइम बात होती है, और एक औरत है। कोई बात तुम्हें फैलानी हो, दादा का ज्ञान कैसे फैला? कोई पोस्टर नहीं लगवाए, कुछ नहीं किया, ज्ञान फैल कैसे गया? दादा ने औरतों को सुनाया था सबसे पहले, वो उन्होंने फैला मारा है। हर जगह मकड़ी के जाल बन गए कितने बड़े बड़े। क्यों? उनको बोलना है। अज्ञान बोलती थी, अब ज्ञान बोलाती हैं, बोलती रहती हैं। तो कोई बात, और फिर खास कह दो, अब ये कहा ये गहरा ज्ञान है, ये ज्ञान छिपा के दिया गया, ये ज्ञान ना सिर्फ जो गोपनीय तत्व किसी किसी को, ओहो, अब उनके पेट में बिल्कुल नहीं पचेगा, क्योंकि मना है ये ज्ञान सबको देना नहीं, अधिकारी को देना, इसीलिए सब तरफ फैल गया। हम तेरे को बता रहे हैं, हम तेरे को बता रहे हैं। बात ऐसे ही तो करते हो, कोई बात हो जाए, मैं तेरे को बता रही हूं, देख, और किसी को, सारे मोहल्ले को बात पता है और सारे एक दूसरे को कह रहे हैं बताइयो मत, पता सबको है। तो दान अगर आदमी ने गुप्त किया, स्त्री को कैसे पता? और उसको पता है तो दादा ने बोला अभी तू बड़े सत्संग में बोल रही हो, मेरा आदमी गुप्त दान करता है, लग गया सबको पता। अब वो लोग कहते हैं हमारे बड़े व्यवहार सिद्ध हैं, हम धर्म के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। दादा ने बोला ये धार्मिकता नहीं है। अपने बच्चे के लिए 500 रुपए खर्च करके भी आप किसी को नहीं सुनाते, और मंदिर में एक 5 रुपए भी खन्न की आवाज से फेंकते हो, मैंने पैसे चढ़ाए। फर्क समझ लो। यहां सर्वस्व मिटा देगा भगवान तुम्हारा, फिर भी आवाज ना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं अगर आप भी दानी सज्जनों की सूची लिखवा देना, टाइलें लगवा दो 2-4, बड़ा हॉल बन जाए, हमारी भी शर्त है, नाम नहीं होगा, जो मर्जी करो। प्रसाद करते हो, कुछ करते हो, कभी आवाज आई है तुम्हें? खाओ और जाओ। कहां से आया पता नहीं, भगवान के घर से ही आ रहा है, भगवान के घर बट रहा है तो खत्म। हमारे यहां लोक व्यवहार ये वाला है, तेरा नाम ही ना होने देंगे। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हम लोग कहते हैं जब ईश्वर का है तो ईश्वर का नाम होने दो ना, तेरा क्यों हो नाम? भगवान का नाम होने दो। तुम्हारा नाम हो जाए,
मुझे गुमनाम रहने दो। प्रेयर करो भगवान से, भगवान तुम्हारा नाम हो जाए और मुझे तो तुम बिल्कुल गुमनाम ही रहने दो। मुझे अपना नाम करा के क्या करना, मुझे वाहवाही करा के क्या करना, मैं तो गुमनाम ही ठीक हूं। अब ये हमको अपने अंदर मेहनत करनी होती है, अपने आप को गंवाने की, मिटाने की। वरना दुनिया में बीमारी है दिखावा करने की, हर काम का दिखावा होता है। यहां बोला जाता है हर बात को गुम कर दो, तुम भी भूल जाओ। दादाजी बोलते थे भले दान करो। कई लोग कहते थे आपके यहां दान की मना है। दादा बोलते थे सब कुछ दान कर दो, बिल्कुल मना नहीं है, पर तुझे याद ना आए। और याद तो तुम्हें आता है। एक मैरी को भी पुरानी साड़ी दे दो और अगर वो पहन के आ गई 10 बार तेरा ध्यान चला जाएगा। उसको भी कहो अच्छी लग रही है, अभी अच्छी पड़ी थी साड़ी, मैंने ऐसी तुझे दे दी, अभी तो मैं पहन सकती थी। जिस दिन वो पहन के आएगी तुम उसकी परिक्रमा करते रहोगे और साड़ी के लिए बोलते रहोगे। याद तो तुम्हें इतना रहता है, बुला के दिखाओ, कहां भूलता है। कोई 2 टमाटर भी मांग के ले जाए पड़ोसन तुम्हारी, फिर भी याद रहता है 2 टमाटर मैंने दिए इसको, भूलता कहां है। भूल जाए तो मजा आ जाए, पर भूलता नहीं है। तो दादा बोलते थे फिर क्या दे सकते हो तुम, जब तुम किसी के लिए करके भुला ही नहीं सकते, फिर पूछने का क्या फायदा, करें या ना करें। पहले भुलाओ। जो भूल सकता है वो व्यवहार सिद्ध व्यक्ति है। जैसे गुरु तुम्हें कितना देता है, प्रेम करता है और भुला देता है, एहसान नहीं चढ़ाता तुम्हारे पे। मैंने तुम्हें जागृत किया, मैंने तुम्हें सहारा दिया, मैंने तुम्हें प्यार किया, आज मेरी वजह से तुम इतने खड़े हो, नहीं तो तुम रो रहे होते। नहीं बोलता ना। उल्टा हम शुक्र अदायगी करते हैं तो गुरु कहता है तुम्हारा भाव होगा, तुमने अपने भाव से ले लिया होगा। हमारे यहां ये व्यवहार चलते हैं, जो आ जाए वो खा ले, जो आ जाए वो पा जाए, जैसा हो जाए, सब सहजता में रहते हैं, कोई उलझन नहीं। कोई बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाए, वही क्रॉकरी है हमारे पास, वही खाना है, वही प्रसाद है, खा लो। कोई आ जाता है, हम बोलते हैं प्रसाद खाइए ऊपर जाके, लंगर हाल बना है, रसोई में बैठो नीचे जाके, वही लंगर वाले, जमीन पे बैठ के खाओ। बड़े से बड़ा कोई ऑफिसर भी आ जाता है, मुझे जाओ खाना खाओ, वही थाली मिलती है उसको जो संगत को मिलती है। समभाव, समदृष्टि, ये अपने आप में बहुत बड़ी व्यवहार सिद्धि है। दुनिया में कैटेगरीज हैं, आपके घर में भी क्रॉकरी की कैटेगरीज होती हैं। कोई नॉर्मली आ जाता है तो उसको नॉर्मल कांच के गिलास हैं, फिर और अच्छे वाले हैं, फिर डिनर सेट हैं 2-3 तरह के, समधी आने वाले हैं तो अलग ही निकलती हैं चीज़ें, टेबल कवर तक अलग होते हैं, चादरें तक अलग होती हैं। कितना सारा आपके व्यवहार में भेद होता है। यहाँ कोई भेद नहीं है, सारे उसी में ही खा लेते हैं। ये अपने आप में व्यवहार सिद्धि है। हम तो ये सिखा सकते हैं समत्व योग, हम तो ये सिखा सकते हैं सर्व से प्रेम, ना किसी को अच्छा देखो, ना किसी को बुरा देखो, ना राग होवे, ना द्वेष होवे, आत्मभाव होवे आपका सबके लिए। वहां तो अगर बात आती है ना संत की, गया किसी के घर, पीछे पड़ गई औरत, संत निकल रहा था, ऐसे देखा रे तो हमारी भगत का घर है, पीछे पड़ गई, आओ आओ आओ, बैठ गया जाके, कुछ खाओ संत जी, में बेटा भूख नहीं है, अच्छा मैं दूध लगा के लाती हूँ, दूध पियो दूध पियो। अंदर गई, दूध डालने लगी पतीले से, तो मलाई गिर गई गिलास में, कहती तौबा, मलाई जा पड़ी, मलाई बेटे के लिए रखी हुई थी, मेरा बेटा खाएगा, मुंह से तौबा निकल गया।
वापस आई दूध लेके, संत जी पियो। संत कहे मैं नहीं पीता। क्यों नहीं पीते हो? अभी तो मैं आपको बोल के गई, आपने यहाँ भी भरी, इसमें कुछ डला हुआ है। नहीं कुछ नहीं, शक्कर डाली है और कुछ नहीं, नहीं डला हुआ है। अच्छा आप बताओ क्या डला हुआ है? इसमें तौबा डली है, मैं नहीं पीता। तो ये होती है ना भावनाएं, ये चीज मेरे बच्चे के लिए, ये दूसरे को। खीर की कटोरी रखी है, बच्चा स्कूल से आके खाएगा, इतने में कोई आ जाए मेहमान, दे दोगे? नहीं दे पाओगे। ये तो बच्चे के लिए रखी है, उसको और 4 चीजें खिला दोगे, वो कटोरी नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम्हारा बच्चा भी बैठा है, दूसरा बच्चा भी उसका दोस्त आया हुआ है, जाओ बेटे अब ना इसका दूध पीने का टाइम हो गया, 2 बच्चों को दूध भी नहीं पिला पाओगे। आपको बोलें 2 एप्पल उठा के एक बच्चे को दे दो अपने, एक दूसरे बच्चे को दे दो, वो बड़े वाला और भारी वाला अपने बच्चे की तरफ ही खिसकेगा एप्पल, छोटा उधर खिसकेगा। और हम लोग बोलेंगे दूसरे को बड़ा खिलाओ, अपने वाले को छोटा भी चलेगा। हम ना खाएंगे तो भी चलेगा, पर जो आया है उसको प्रेम से खिलाओ, भगवान रूप है वो। हमारे पास व्यवहार ये वाले हैं, एकदम फर्क, अपोजिट। हमारे गीता भगवान की मम्मी रखती थी उनके लिए, भगवान सत्संग करने जाते थे तो जो भी घर में बने पीछे से कटोरी रख दे। थोड़े दिन तो भगवान ने देखा, खा भी लेते थे। उनको लगा ये तो मेरे ही मुंह में फंसती जा रही है। एक सत्संगी को साथ ले आए जानबूझ के घर, मम्मी आज क्या बनाया है? भाई आज खीर बनी है। पूरी कटोरी उस सत्संगी को खिला के भेज दें। इतना उदारता से जीना और इतना जागृत होके जीना, ये ज्ञानी की व्यवहार सिद्धि है। अटकता भी नहीं है, किसी को अटकने देता भी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है, और अगले को खिला के अपने मन को शांत करना भी आता है। त्याग भावना भी देखी अपने अंदर की। ये हैं यहां के व्यवहार, ये हमारे यहां की मर्यादाएं हैं। कोई आ जाता है ना, कभी हम लोग दाल में पानी नहीं डालते, हम बोलते हैं दोबारा और बनाओ। ये लोग खा चुके या इनके लायक पड़ा है और ऊपर से आ गए मेहमान, हम बोलते हैं खिला दो सबको, अपने लिए और बना लो। ये भी नहीं कि ये लोग ब्रेड खाएंगे, नमक वाली रोटी खाएंगे, नहीं, और बनाओ। और ये भी नहीं पानी डालो। कभी कोई नया खड़ा होता है ना, थोड़ा पतला कर लें सब्जी में, नहीं टेस्ट नहीं बिगाड़ो सब्जी का, क्यों पानी डाल रहे हो? तेरा बेटा आ जाए तो पानी डाल दोगे? अचानक तुम्हारे घर में बेटा बाहर रहता है, आ गया, तुम्हारा खाना कम बना हुआ है, बोलोगी 2 गिलास पानी डालते, बेटा भी खा लेगा? नहीं बेटा मैं अभी ताजी बना के देती हूं बढ़िया, तू ये खा, हम और फिर दूसरों के लिए पानी क्यों डालना? एक तरफ से लंगर, एक तरफ से पानी नहीं। ढंग से बनाओ, ढंग से खाओ, ढंग से खिलाओ, ये व्यवहार सिद्धि है। जो है उसी को बांट के खा लो, ये व्यवहार सिद्धि है। अपनी थाली भी किसी को दे दो, ये व्यवहार सिद्धि है। कोई बात नहीं, हमारी थाली लगी हुई है तो भी कोई आ गया, आप खाओ, कोई बात नहीं, और बना लेते हैं मिलके और खा लेते हैं। ये सब है व्यवहार सिद्धि असल अगर देखी जाए। वो बाहर से तो पैर छू लिए किसी के और अंदर गालियां दे रहे हो। सास आ गई घर में, बाहर से तो बहू दोनों हाथ लेके झुक गई उसके पैरों तक, हालांकि रोज अपने पैरों तक यही हाथ ले जाती, पतली हो जाती, लेकिन यही हाथ उसके पैरों तक तो फटाफट लगा दिए। और अंदर वाला कहे कहां से आ गई, कलेश करेगी, पता नहीं कितने दिन रहेगी, इतने बड़े बैग ले आई। बाहर से पैर छुए जा रहे हैं। मन झुक जाए ज्यादा अच्छा है, हाथ झुके ना झुके। आजकल तो और घुटनों तक फैशन आ गया, ऐसे घुटने को हाथ लगा दिया, इधर हाथ लगा दिया। अर्थ पता है? चरण धूल ली है तुमने किसी की, वो तो ये होता था चरण धूल को हम नमन करते हैं आपकी, कि आप इतने महान हैं, विशाल हैं, कुछ ना पता। बाहर से व्यवहार सिद्ध है, आओ जी, मम्मी जी, फलानी जी, और अंदर वाली कहती है ये मम्मी कहाँ की है, अंदर वाला पता नहीं कितनी गालियां देता है। और हमारे पास कोई आता है, हम कहते हैं पहले देखो भगवान,
सर्व में पेखे भगवान, सी गॉड एवरीवेयर। कौन आया इस रूप में? भगवान ही तो आया। पहले पक्का करो, किसी से विक्षिप्तता में मत आओ, कुकर कढ़ाई पटको मत, प्यार से और खाना बनाओ, प्यार से चपाती बनाओ। कोई वक्त बेवक्त भी आता है, उसके लिए भी बनता है। कोई वक्त बेवक्त आता है, उसको चाय दूध चाहिए, बना के देते उतने ही प्यार से। ये होता है ना व्यवहार, जिसको जिसमें सुख मिले। और हमारे तो गुरु के नगरी का हिसाब ही यही है, पहले आप, नवाबों की नगरी, पहले आप, पहले आप। सब एक दूसरे को कहते हैं पहले आप। कोई बोलता है मेरा बिस्तर लगा हुआ है, कोई आ गया मेरे को यहीं सोना है, पहले आप। हम तो कहीं भी सो जाएंगे, क्या हो गया, आप सो जाइए। कूलर के आगे आप सो जाइए, पंखे के आगे आप सो जाइए, त्याग भावना आ जाए। ये है यहाँ की व्यवहार सिद्धि, कि सबको सुख दे के अपने शरीर को भले कष्ट भी देना पड़े। दादा ने बोला आई मे डाई दैट यू मे लिव। कोई संत आज तक इतनी बड़ी बात कर ही नहीं पाया जो दादा भगवान ने करी। आई मे डाई दैट यू मे लिव। अगर तुम्हें जिंदगी मिलती है, मुझे मरना भी मंजूर है। यहां सब एक दूसरे को सुख देते हैं। गुरु सिखाते थे, हम लोग जाते थे ना नीचे हॉल में, पंखों के नीचे सबको सुला के, जब त्योहार होते थे रश हो जाता था। कितनी बार हम लोग बाथरूम के आगे रहे होंगे, 4-4 दिन, 5-5 दिन। ऊपर बाथरूम बने हुए थे, आगे छोटा सा ऐसे शेड था, उस शेड के नीचे जाके गर्मी सर्दी, रात को मच्छर भी काटते रहते थे, हवा भी नहीं होती थी। भगवान बोलते चादर गीली करो और अपने ऊपर डाल के सो जाओ। मुर्दा भी तो पड़ा रहता है चुपचाप, ठंडा ठंडा, तुम भी पड़ जाओ। पर सबको सुख दियो, सबके बिस्तर लगा दो, जिसको पंखा चाहिए उसको पंखे के नीचे सुला दो, किसको कूलर चाहिए कूलर के नीचे सुला दो। प्यार करो। कोई लोग आते थे, 2-2 जने रूम लेते थे एसी वाला, हम लोग उनको भी बोलते रहते थे अरे आप 2 क्यों सो रहे हो, एसी की ठंडक तो वही है, 2-3 को और सुला लो अंदर। नहीं, हमने तो ना अपना चार्ज दिया। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? अगर तुमने चार्ज दिया, टैक्सी वाला तो वही मीटर चलेगा। तुम 2 भी बैठ के आ रहे हो ना, 5 को बिठा लो, 4 हो जाओ। फिर कहेंगे ये 4 भी तो पेमेंट दें, तुम वैसे भी तो 2 दे रहे थे ना, तुम 2 ही शेयर करो, उन 2 को ले आओ। ऐसे एसी वाले रूम में किसको सुला दिया? फिर एक बार पूछने आई मेरे से, फिर रात को आप 2 लोगों को सुला गए थे, फिर वो शेयर करेंगे। उनको तुम्हें शर्म नहीं आती? गुरु रोज त्याग सिखा रहा है। अभी तेरी बहू बेटी साथ आई होती, फिर क्या करते? क्यों मांगते हो उससे पैसे अगले से? वैसे भी तो तुम भर रहे थे ना। तो वो 2 जमीन पे सो गए, आके साथ सुख ले लिया उन्होंने। ये है यहाँ की व्यवहार सिद्धियां। और दुनिया में इतना स्वार्थ है, हम करते हैं। रूम होते थे बाथरूम अटैच्ड कईयों के, अब सुबह तुम नहा लिए, फ्री हो लिए, जाने दो और लोगों को। सिखाना पड़ता था बैठ बैठ के कि आंटी जब तक सत्संग का टाइम होगा 10 और नहा लेंगे इसमें, आप लोग रूम खोल दीजिए, जाके अंदर 4 लोग और नहाए। ये होती है व्यवहार सिद्धि। अगर मेरे पास कोई सुख है या मैं अफोर्ड करता हूं, तो क्या हो गया उस सुख में से 4 जने और सुख ले जाएं तो फर्क पड़ता है। क्या हो गया आज अगर मुझे मच्छर थोड़े काट लेंगे या गर्मी लग जाएगी, किसी को सुख मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये यहां की व्यवहार सिद्धि है कि एक भावना हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिना। सिर्फ गाओ मत, पर जीवन में उतार लो। सबको सुख कैसे मिले। यहां कोई एक जना बोलता है ना ये प्रॉब्लम है, हम लोग उसी दिन सॉल्व करके देते हैं, करो, ताकि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए रहने में। आए हैं सब, सुख से रहें, सुख लेके जाएं। आज ये जगह, अब ये किसी का घर होता, अगर एक को नहीं सुख मिलना था, कोई घर के 2-3 पड़े रहते, बाकी बंद रहता। ये बेसमेंट तो बंद ही रखते, स्टोर बना देते थे। पर अभी ये घर अगर भगवान का घर बन गया, हजारों लोग सुख लिए जा रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। कल परसों भी किसी ने बोला ऐसे लगता है तो सिद्ध पीठ ही हो जाएगा, कोई सिद्ध स्थान हो जाएगा ये तो। उनका वैसे ही सिद्ध है क्योंकि भगवान का है, सिद्ध हो क्या जाएगा।
जहां भगवान के चरण पड़ गए सिद्धि सिद्ध है सब। लेकिन एक अच्छी फीलिंग आती है ना, सब सुखी होते हैं। अब आके दिल्ली जैसे शहर में भटकें, होटलों में रहें, कितना आफत वाला काम है। कोई रह भी ना पाए बेचारा, अफोर्ड कितना करेगा। पर अपने घर की तरह आ जाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, प्यार से रह के चले जाते हैं। यहां व्यवहार सिद्धि ये है भाई, जिसके पास है वो यज्ञ में डाल दो, सब सुख ले जाएंगे। सीधी सी बात है। हवन करते हैं, समिधा उठाई, स्वाहा, सारे ब्रह्मांड में खुशबू फैल गई उसकी। कहते हैं ना, यज्ञ का फल सारे ब्रह्मांड को जाता है। ये भी ऐसा यज्ञ है। अब ऐसे आपको बोलें आप क्या करोगे? अगर अपने अपने से समझो, हम कहते हैं हम 5,000 से यज्ञ करते हैं, कितने को खिला लोगे, क्या करोगे? पर 5-5 हजार अगर 100 लोग मिलके एक जगह इकट्ठा कर लें, सारा साल लोग सुख लेते रहते हैं। देखो, अकेले करो तो तुम्हारी भी पूंजी ऐसी है, पर मिल गई सबकी, कितने बड़े बड़े काम हो गए, कितने बड़े बड़े यज्ञ हो गए। दुनिया में ये अक्ल नहीं है, यहां ये अक्ल है। कैसे करें, कैसे सबको सुख दें, कैसे अच्छा करें, कैसे सबके लिए सोचें, ये यहां की व्यवहार सिद्धि है कि हम सबके लिए सोचें और अपने लिए बिल्कुल ना सोचें। हमारे लिए फिर भगवान सोचता है। तो ये वाला व्यवहार तो हमें आता है, ये सिखा सकते हैं। लोक व्यवहार नहीं आता। ठीक है।